नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम जानेंगे बिल डिस्काउंटिंग के बारे में। क्या है ये बिल डिस्काउंटिंग और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। बिल डिस्काउंटिंग यानी कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग, कि जो आप बिल अपने वेंडर्स के ऊपर रेज करते हैं जिनको आपने माल बेचा है वो आप डिस्काउंट करवा सकते हैं और इससे आपको पैसे जो 90 दिन बाद या 120 दिन बाद मिलने वाले थे वो आपको आज ही मिल सकते हैं। तो है ना बड़ी कमाल की चीज़। जानते हैं कि क्या क्या होता है बिल डिस्काउंटिंग में और इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले अगर हम सेल्स को डिस्काउंट करवाते हैं यानी कि जो हमने माल बेचा है उस बिल को डिस्काउंट कराते हैं तो उसे बोलते हैं सेल बिल डिस्काउंटिंग। और इस सेल बिल डिस्काउंटिंग में चाहे आप माल इंडिया में बेच रहे हो तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक बिल डिस्काउंटिंग, या फिर आप विदेश में बेच रहे हो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिल डिस्काउंटिंग यानी कि एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग। और इन दोनों ही सूरतों में आप अपने बिल डिस्काउंट करवा सकते हैं। अब हम डोमेस्टिक बिल डिस्काउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो आप माल बेच रहे हैं वो आप किसको माल बेच रहे हैं, वो वेंडर्स कौन है। क्या वो ए रेटेड क्लाइंट है, डबल बी रेटेड क्लाइंट है, ट्रिपल बी रेटेड क्लाइंट है, किस तरह के वेंडर्स हैं। मान लेते हैं कि आपकी कंपनी एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप L&T को माल बेचते हैं तो आप L&T के जो बिल्स आप रेज कर रहे हैं और L&T अगर आपको 90 डेज के अंदर पैसा देने वाली है वही पैसा आपको आज मिल सकता है और आप वो अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। क्योंकि L&T एक डबल ए रेटेड क्लाइंट है तो कोई भी बैंक या कोई भी प्लेटफॉर्म इसको डिस्काउंट कर देता है और आपको डे 1 पे पैसा दे देता है। अब होगा क्या, 90 डेज बाद L&T को उस बैंकर या प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली पैसे देने पड़ेंगे। इन सूरतों में आपको बिल डिस्काउंटिंग लिमिट मिल सकती है। लेकिन क्या आपको 100% आपकी इनवॉइस की लिमिट्स मिल जाएंगी? नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए का इनवॉइस रेज किया है तो आपको डिस्काउंट करके 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर, आपको 80% या 90% फंड करें। जितने परसेंटेज वो फंड करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। सपोज 80% उन्होंने आपको फंड किया तो आपको 80,000 रुपीज़ मिलेंगे। बैलेंस 20% जिस दिन L&T पैसा देगी बैंकर को उस दिन वो अपना इंटरेस्ट काट के आपको वो पैसा वापस दे देंगे। इसी तरह से कोई भी बिल डिस्काउंटिंग लिमिट्स चलती हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये एक अनसिक्योर्ड लिमिट है। आपको इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। अगर आपके वेंडर्स अच्छे हैं तो आपको ये तुरंत ही मिल जाती है। 15 दिन या 1 महीने में आपके पास ये लिमिट सेट हो जाती है और आप इसे कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ये पूरी की पूरी लिमिट एक ही बिल में यूज़ करनी है। आपके बिल्स के बहुत सारे पार्ट हो सकते हो और आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट सिर्फ आपके बिल डिस्काउंटिंग लिमिट के ऊपर लगता है, ना कि आपके पूरे के पूरे लिमिट्स के ऊपर। मार्केट में अनसिक्योर्ड लिमिट लेने से अच्छा 16 से 18% पे तो बिल डिस्काउंटिंग लिमिट ही है, जो कि आपको काफ़ी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगी। यानी कि आपको 11% पे भी आपको बिल डिस्काउंटिंग लिमिट्स मिल सकती है। बैंक को छोड़कर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं बिल डिस्काउंटिंग लिमिट में। अगर हम बात करें तो RXIL है, M1 एक्सचेंज है, ए ट्रेड्स है और भी अधिक इंस्टीट्यूट है। तो आप किसी के पास जाकर भी आप अपनी बिल्स डिस्काउंट करवा सकते हैं। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.